बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने हमें वक्त दिया। तहरीक इंसाफ का जो आज मौक़िफ़ आया वो कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई हमारे खिलाफ हो रही है, इसलिए हम शिरकत नहीं करेंगे एपीसी में या एपेक्स कमेटी में, और ये सिर्फ एक ड्रामा है कि एपेक्स कमेटी का इजलास किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम सब एक इत्तेहाद के तौर पे सामने आए, एक यूनिटी दिखाएं। लेकिन वो कह रहे हैं ये रद्द-ए-अमल ठीक नहीं है इस पर तहरीक इंसाफ का। कोई ऐसी पकड़ धकड़ हुकूमत नहीं कर रही है, उनको चाहिए कि इस मौके पर जब यूनिटी की जरूरत है तो तहरीक इंसाफ शिरकत करें इन इजलासों में। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, पहली बात तो ये कि जब रिजीम चेंज हुई तो उसके बाद आपने देखा स्वात के अंदर पहले हालात खराब शुरू हुए और उसके बाद पूरी केपीके के अंदर आप देखें कि छोटे मोटे वाकयात शुरू हुए और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी उन्होंने फौरन जो खैबर पख्तूनख्वा के जो हक था, जो उसके फंड थे, वो एकदम रोक दिए और 7 महीने उन्होंने एक पाई अदा नहीं की। इसी तरह जो अस्ट्राइल फाटा था, जो फाटा का हमने वहां तरक्याती काम शुरू किए थे, वो फौरन बंद कर दिए, उन्होंने कट लगा दिए, यहाँ तक कि उसकी तनख्वाहों के पैसे नहीं होते थे। तो ये जो सिचुएशन इन्होंने पैदा करने की कोशिश की, 7-8 महीने 9 महीने इनके हो गए, 7-8 महीने इन्होंने हमारे साथ ये गेम खेला और इन्होंने सूबे के फंड रोक दिए। अब आप मुझे बताएं कि जब आप सूबे के फंड रोकेंगे, जब आप तनख्वाहें नहीं दे सके, तो हमारे तो 80% जो है हमारा बिजली का मुनाफा, गैस, हमारे और डिविजिबल पूल से जो पैसे, वो सारे तो वफाक से आते हैं। लेकिन 10 दिन पहले तक आपकी तो नहीं है, हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में, 10 साल से आप वहां पर हैं, इतना बड़ा हमला हुआ, इखलाकी तौर पे भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप वहां पे बैठे अपना इनपुट दें, लेकिन आप लोग तो भाग गए मीटिंग से आज भी। हाँ, देखें इस तरह नहीं है। इनपुट हम इनको क्या देंगे, ये क्या कर सकते हैं? इन्होंने क्या किया? आज जो एपेक्स कमेटी मीटिंग हुई, क्या इन्होंने सूबे के लिए कुछ अनाउंस किया? क्या इन्होंने पुलिस फोर्स के लिए कुछ दिया? उन्होंने अनाउंस किया ना, उन्होंने कहा, उन्होंने उन चीजों की अनाउंसमेंट की जो लोग आप पहले नहीं कर सके। उन्होंने कहा पुलिस की अपग्रेडेशन करेंगे, सीटीडी की अपग्रेडेशन करेंगे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाएंगे, ये तमाम काम जो आप नहीं कर सके आज डिस्कस हुए ना। ये एक प्रोपेगेंडा होता रहा है पुलिस फोर्स के खिलाफ, जानबूझकर किया गया वफाक की तरफ से। अफसोस है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। जितनी बहादुरी का मुजाहरा, जितना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी पुलिस ने अपना रोल अदा किया, मेरे ख्याल से इस तरह की पुलिस फोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन ये जानबूझकर जब से रिजीम चेंज हुआ, इन्होंने मुसलसल उस पर अटैक किया, मुसलसल उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं है, मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए फ्रंट लाइन पर है, उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। शौकत साहब, उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया है, लेकिन इसीलिए हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि उनको अपग्रेड करें ना, उनको जो मुझे अगर बोलने दे तो मेहरबानी होगी, अगर आपने अपना कोई बात बतानी है तो वो कर ले। मैं जो आपको बता रहा हूँ, देख, हमें पता है हमारे दौर में कभी 2 नंबर जैकेट खरीद कर नहीं दी गई है। आपको पता है इससे पहले जैकेट जो होती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो 2 नंबर होती थी, असला 2 नंबर होता था। हमारे दौर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्लाह के फजल से, और हमने पूरा सपोर्ट दिया है। और हमारे दौर में पुलिस आजाद हुई है, इंतजामी तौर पे भी और माली तौर पे भी हमने उनको आजाद किया। हमने अपने अंडर नहीं रखा है पुलिस को। उसके जो आईजी है उनको फुल इख्तियार दिया गया। तो ये जो इस्लाहात लाई गई, ये इस खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के हालात को देख कर किया गया। लेकिन आप इससे ये अंदाजा ना करें कि जी पुलिस ही दहशतगर्दी को खत्म करेगी। उन्हीं आईजी साहब ने कहा है कि अगर इस शहर में सेफ सिटी मंसूबा होता तो हमें दूसरे जो प्राइवेट कैमराज हैं उनके जरिए तफसीलात आने की मदद दी हमें। लेकिन शौकत साहब, मैं सवाल मेरा बुनियादी सवाल ये था कि आप शरीक क्यों नहीं हो रहे? मैं बार-बार से सवाल कर रहा हूं क्योंकि अब मेरा बुनियादी सवाल ये था कि शरीक ना होने की वजह क्या है? अगर आप समझते हैं ये मसाइल है, मैं आपको शरीक होने की वजह बता रहा हूँ कि ना शिरकत की हमने। एक तो देखिए, प्रॉपर कोई इन्विटेशन ऐसा नहीं था। इन्विटेशन उन्होंने यारी दोस्ती में असद कैसर को फोन करके कहा जी आप आ जाए। इस तरह ये हुकूमतें इस तरह कोई चलती है, ये इस तरह ये क्या कार्ड बेचते चलाना चाहते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, इन्होंने आके जो नमकपाशी की, जो हमारी फोर्स की इन्होंने तौहीन की, जो हमारी अवाम की इन्होंने तौहीन की। प्राइम मिनिस्टर ने आते के साथ ही कहा, जब जैसे उसने राउंड किया, कहते वो 417 अरब रुपए जो वो कहाँ चले गए? भाई 417 अरब रुपए कहाँ चले गए? आपकी हुकूमत है ना, अब तो निगरान हुकूमत भी आपकी है, इम्पोर्टेड हुकूमत भी आपकी है, तो आप करें ना, पता करें ना 417 अरब रुपए कहाँ चले गए। आपको 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। आईजी आपका है, चीफ सेक्रेटरी आपका है, आप आके टीवी पे बताते हैं 417। आप पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाहते हैं, इस आवाम की तौहीन करना चाहते हैं आप। वो 417 अरब आपने दिए थे, किस चीज के लिए दिया था आपने? आके यहाँ बड़े देखे, ये चीजें ऐसी होती है कि पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आपने ठोस इकदामात उठाने, आप बात करें। आपने केपी पुलिस को आज तक क्या दिया है? कुछ दिया है इन्होंने? 9 महीने में जो तनख्वाहें हम नहीं दे पा रहे थे। 9 महीने से पहले तो आपकी 3.5 साल हुकूमत थी ना।
वो हमारे फंड रोके रखे हैं, शौकत साहब, फाटा में फंड रोके रखा। शौकत साहब 9 महीने से पहले 4 साल तो आपकी हुकूमत थी ना वहां पर। देखिए हमारी जब हुकूमत थी ना तो उस वक्त सारे फंड मिलते रहे। आपको पता है कि फाटा में कितना काम हुआ है, ये भी आप जरा जाने ना। फाटा में जितना काम हुआ, और जब रिजीम चेंज हुआ तो 9 महीने इन्होंने पहले काम क्या किया। जो फाटा को सेहत कार्ड में पैसे मिल रहे थे वो सेहत कार्ड काटा, जो फाटा को फंड मिल रहा था उसके उन्होंने बजट कटौती की। तो ये बता सकते हैं कौन को क्यों किया इन्होंने? क्या ये इनको हालात का नहीं पता था कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है? फ्रंट लाइन सूबा है, पूरे पाकिस्तान की जंग हम लड़ रहे हैं और हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं। बहुत बहुत देखिए हमारी फौज, हमारी पुलिस, इनकी कुर्बानियां।